Guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Rakwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. सो गाइस देखिए, महिलाओं को प्रेगनेंसी तब कंसीव होती है जब एम्ब्रियो सक्सेसफुली यूट्रन वॉल पे यानी गर्भाशय की दीवार पे बरो हो जाता है, चिपक जाता है। तभी से महिलाओं की प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है और इसी के बाद से महिलाओं की बॉडी में एक नया हार्मोन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है जिसे हम HCG कहते हैं। HCG एक प्रेगनेंसी हार्मोन है जो महिलाओं के प्रेग्नेंट होने में डे बाय डे महिलाओं की बॉडी में इंक्रीज होता है। ये वही हार्मोन है गाइस, जब आप पीरियड मिस होने के बाद यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं या ब्लड टेस्ट करते हैं तो उसमें HCG हार्मोन ही डिटेक्ट होता है जिसके थ्रू महिलाओं को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुके हैं। तो गाइस देखिए, जब एम्ब्रियो यूट्रन वॉल पे सक्सेसफुली चिपक जाता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन का सफल होना, प्रेगनेंसी का कंसीव होना। तो यहाँ पे से ही महिलाओं की बॉडी में कुछ नए नए से बदलाव देखने को मिलते हैं पीरियड डेट से पहले। कुछ बदलाव महिलाओं के पेट में भी नजर आते हैं। उसमें जो सबसे पहला बदलाव महिलाओं के पेट में नजर आता है वो दर्द के फॉर्म पे नजर आता है। यानी जब महिलाओं का इम्प्लांटेशन सफल होता है, जब एम्ब्रियो सक्सेसफुली यूट्रन वॉल पे इम्प्लांट हो जाता है तो उस दौरान बहुत सी महिलाओं को नाभि के नीचे लोअर एब्डोमिनल एरिया में पेन होना शुरू हो जाता है। ये पेन आपको ओव्यूलेशन के बाद 6 से लेके 12 दिन के बीच में फील हो सकता है। तो आपको करना क्या है, अगर आपका ओव्यूलेशन सफल हो चुका है, आप प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं, तो आपको इस दर्द को अपनी बॉडी में नोटिस करना पड़ेगा क्योंकि ये दर्द बहुत ज़्यादा माइल्ड होता है। नाभि के नीचे होता है, जहाँ पे आपकी हिप बोन होती है उसी के साइड होता है, अंदर की साइड को। इस पेन में आपको हल्की हल्की सी मरोड़े पड़ती हैं, हल्की हल्की सी चुभन भी हो सकती है, आपको खिंचाव टाइप भी फील हो सकता है। ऐसा लगता है कि आपकी स्किन स्ट्रेच हो रही है। इसके साथ साथ ये पेन आपका लोअर एब्डोमिनल एरिया से लेके आपके लोअर बैक में, कमर में होना शुरू हो जाता है, जो साइन है कि आपका इम्प्लांटेशन सफल हो गया है या आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है। और इसके साथ साथ क्या होता है, ओव्यूलेशन के बाद महिलाओं की बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन काम करता है। अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है तो ओव्यूलेशन के 14 दिन के बाद महिलाओं को पीरियड्स आ जाती है, यानी पीरियड्स की ब्लीडिंग शेड हो जाती है। और अगर महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो थ्रू आउट प्रेगनेंसी को सस्टेन करने के लिए, बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का इंक्रीज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इंक्रीज होने की वजह से जो महिलाओं की यूट्रस की मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाती है। देखिए, अगर यूट्रस की मसल्स रिलैक्स नहीं होगी, उनमें कंट्रैक्शन होगा तो मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए क्या होता है, यूट्रस की मसल्स रिलैक्स होती हैं जिसकी वजह से महिलाएं जो खाना खाती हैं वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, क्योंकि जो महिलाएं खाना खाती हैं उसी के थ्रू बच्चे को भी न्यूट्रिएंट मिल रहा होता है। ऑक्सीजन की सप्लाई सब मदर जो खाना खाती है उसी के थ्रू हो रही होती है, जिसकी वजह से जो खाना है ब्लड स्ट्रीम में वो थोड़ा लेट पहुंचता है, जिसकी वजह से महिलाओं का डाइजेशन प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है। और डाइजेशन प्रोसेस स्लो डाउन होने की वजह से कई महिलाओं को बहुत ही अर्ली फेज में प्रेगनेंसी के पेट में ऐसे अकड़न टाइप, ऐसा हार्ड सा स्टिफ सा लगेगा, बहुत ही टाइट सा ऐसा लगने लगता है। ये इसी की वजह से होता है। ये आपको थोड़ी देर के लिए लगेगा और थोड़ी देर बाद अपने आप ही सही भी हो जाता है। तो ये थ्रू आउट प्रेगनेंसी महिलाओं को फेस करना पड़ता है। अगर ऐसी दिक्कत आपको आती है तो आपको ज़्यादा फाइबर का इंटेक करना है और ज़्यादा लिक्विड लेना है, वॉक वगैरह करनी है, तो ये प्रॉब्लम आपको थोड़ा कम लगेगी, जिससे आप स्मूथ प्रेगनेंसी को सस्टेन कर पाएंगे। और इसके अलावा क्या होता है, महिलाओं में अर्ली फेज में ही ऐसा गैस की प्रॉब्लम, वो भी इसी की वजह से होती है। डाइजेशन प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, स्टूल पास करने में दिक्कत आती है, जिसकी वजह से कई महिलाओं के पूरे पेट में कहीं भी पेन हो सकता है। ऐसा नहीं है आपको सिर्फ गैस का पेन लोअर एब्डोमिनल एरिया में होता है। गैस का पेन हो या कॉन्स्टिपेशन का पेन हो, वो पूरे पेट में आपको कहीं भी हो सकता है। इवन अगर गैस का पेन आपका ज़्यादा हो जाता है तो वो सर पे भी चढ़ने लगता है, उससे हार्ट बर्न भी होता है, नौजिया की फीलिंग ज़्यादा बढ़ जाती है, आपकी छाती में भी वो दर्द होने लग जाता है। तो इसके लिए भी तरीका बेस्ट यही है कि आप छोटी छोटी मील खाइए और फाइबर का इंटेक ज़्यादा कीजिए, लिक्विड का इंटेक ज़्यादा कीजिए, जिससे ये प्रॉब्लम आपको थोड़ा कम होगी। और इसके साथ साथ महिलाओं में ऐसा ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम, यानी पेट फूला फूला सा लगता है, पेट आपको भारी भारी सा लगने लगता है,
साथ में जो पैल्विक एरिया है यहाँ भी थोड़ा भारीपन सा आपको लगने लगता है। और इसके साथ प्रेग्नेंट होने में महिलाओं का यूट्रस भी एक्सपेंड हो रहा होता है, क्योंकि जब बच्चा ग्रो होता है तो उसे भी स्पेस चाहिए रहती है, जिसकी वजह से मसल्स भी स्ट्रेच होती हैं, यूट्रस भी एक्सपेंड होता है, और इस कारण की वजह से भी महिलाओं के लोअर एब्डोमिनल एरिया में हल्का हल्का सा पेन थ्रू आउट प्रेगनेंसी रहता है, ऐसा खिंचाव टाइप फील होता है। तो ये नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे आपको घबराना नहीं है। ये कुछ ऐसे साइन हैं जो आपको बहुत जल्दी प्रेग्नेंट होने में दिखाई देते हैं। अगर आप इन लक्षणों को पहचान लेते हैं तो आप अपनी प्रेगनेंसी को भी पहचान सकते हैं। एंड यही है आज का वीडियो। होप करती हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।